हेलो गाइस। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंडीशनल रेंडरिंग इन रिएक्ट जेएस। जब भी हम रिएक्ट के अंदर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत सारी जगहों पर एक डिसीजन लेना पड़ सकता है कि यदि कंडीशन ट्रू हो तो हमको अलग कंपोनेंट दिखाना है, और एक कंडीशन फॉल्स हो तो एक अलग कंपोनेंट दिखाना है। तो उस तरीके के जो कंडीशन रेंडरिंग होती है, उस तरीके के सिनेरियो को किस किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, यहाँ पर हम एक छोटा सा यूज केस लेके इसको मिमिक करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यदि हमारे पास एक ऐसा सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि एक लॉगिन मतलब इज लॉगिन ट्रू हो, तब एक एक कंपोनेंट दिखे या एक मैसेज शो हो कि वेलकम यूज़र, अदरवाइज हम शो करें लॉगिन प्लीज़। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेट लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट, और एक स्टेट के थ्रू हम इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। इज लॉगिन मतलब यूज़र लॉगिन है या नहीं। सेट इज लॉगिन ये एक सेटर फंक्शन है, और इसकी जो इनिशियल स्टेट होगी अब यहाँ पर हम फॉल्स रखते हैं। ठीक है। अब मैं अभी इनिशियल अगर मैं इस लॉगिन पर डिसीजन लूँ कि अगर इज लॉगिन फॉल्स हो तो मुझे क्या दिखाना है। यहाँ पर देखिए, इज लॉगिन अगर ट्रू हो तो मुझे यहाँ पर दिखाना है कि वेलकम यूज़र, राइट। और अगर वो फॉल्स हो तो मतलब ये देखिए टर्नरी कंडीशन है। ये जो क्वेश्चन मार्क है, टर्नरी बोलते हैं हम इसको, क्वेश्चन मार्क एंड ये कॉलन। एक टर्नरी कंडीशन है। यदि लॉगिन यहाँ मतलब यहाँ पर ट्रू होता है तो ये कंपोनेंट मतलब ये वाला JSX एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज एल्स कंडीशन में यहाँ पर हम दूसरा JSX को एग्जीक्यूट करेंगे। ये है यहाँ पर हम लिख सकते हैं लॉगिन प्लीज। देखिए, तो अभी हमको यहाँ पर दिखना चाहिए, हम रिफ्रेश करें तो मुझे यहाँ पर लॉगिन प्लीज दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी मेरी स्टेट फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पर स्टेट को ट्रू कर दूँ तो देखिए यहाँ पर मुझे वेलकम यूज़र दिखा रहा है। अब मैं इस स्टेट को अगर बटन के थ्रू मैनिपुलेट करूँ, सबमिट, तो यहाँ पर मैं इसको ऑन क्लिक लिसनर के थ्रू मैनिपुलेट कर सकता हूँ। देखिए, मैं मुझे यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन ऐड करना है और एरो फंक्शन, देन सेट इज लॉग्ड इन के अंदर मुझे क्या करना है कि मैं टोगल कंडीशन को टोगल करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि लॉगिन है मतलब ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, तो उसको मैं रिवर्स कंडीशन करूंगा। तो जो भी कंडीशन अभी है इज लॉगिन की, सपोज अभी क्या है ट्रू, तो ये ट्रू जो है वो फॉल्स हो जाएगी जब वो यूज़र सबमिट करेंगे। तो अभी मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ तो मुझे आउटपुट यहाँ पर दिखना चाहिए डिफ़ॉल्ट कंडीशन में वेलकम ओ सॉरी लॉगिन यूज़र। ठीक है। और जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वेलकम यूज़र दिखना चाहिए, और अगेन उसके बाद में सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ फिर से मुझे लॉगिन यूज़र दिखना चाहिए। तो इस तरीके से आप कंडीशनल रेंडरिंग को कर सकते हैं। देखिए, अभी मेरे पास लॉगिन प्लीज़ दिख रहा है क्योंकि मेरी जो कंडीशन है मतलब जो इनिशियल स्टेट है यूज़र की, वो लॉगिन की वो फॉल्स है। अब मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ, देखिए तो मेरे पास अभी यहाँ पर जो स्टेट है वो ट्रू हो गई है, और स्टेट ट्रू होने की वजह से क्या हो रहा है कि मुझे वेलकम यूज़र कंपोनेंट दिख रहा है। देखिए, अब मैं इसको फिर से सबमिट करता हूँ तो ये लॉगिन प्लीज, तो ये टोगल के अंदर हो रहा है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर एक JSX का यूज़ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप एक कंपोनेंट भी बना सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर लिखा वेलकम कंपोनेंट, और एक फंक्शनल कंपोनेंट है, और इसके यहाँ से हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से एक सिंपल JSX इस तरीके से। ठीक है। तो आप यहाँ से H1 टैग भी ऐड कर सकते हैं, H1 टैग भी रिटर्न कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से मुझे एरर इसलिए आ रही है क्योंकि मुझे क्लोजिंग टैग इस तरीके से देना है। सपोज मैंने यहाँ पर H1 टैग ऐसे किया, और मैं यहाँ पर एक दूसरा कंपोनेंट बनाता हूँ जिसमें मैं बना रहा हूँ लॉगिन, और इसमें मैं लिखूँगा लॉगिन प्लीज़, लॉगिन प्लीज़। ये दोनों अलग अलग कंपोनेंट है। देखिए, अब मैं इस कंपोनेंट को यहाँ पर रेंडर कर सकता हूँ वेलकम इस तरीके से। ये कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर हो गया। उसके बाद लॉगिन वाला कंपोनेंट रेंडर हो गया इस तरीके से। देखिए, तो रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के बाद लॉगिन प्लीज़ वेलकम यूज़र, देखिए अब बिहेवियर वही हो रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम किस तरीके से कंडीशनल रेंडरिंग को कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि कंडीशनल आप टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू करो। एक दूसरा तरीका है कि आप एंड ऑपरेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। सपोज यदि यूज़र लॉगिन है तो मैं क्या चाहता हूँ कि यूज़र लॉगिन है तो एंड मैं उस टाइम पर वेलकम वाला कंपोनेंट को रेंडर करूँ। यदि यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो उसको मैं चेक कर सकता हूँ निगेशन वाली कंडीशन से, इस यूज़र लॉग्ड इन नहीं है, उस केस में मैं लॉगिन वाला कंपोनेंट को दिखा सकता हूँ। तो आप दोनों तरीके से कंडीशन को कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं, या यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर और यूजिंग एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर के अंदर क्या हो रहा है, देखिए एंड ऑपरेटर हमेशा ट्रू पर वर्क करता है, मतलब कंडीशन ट्रू तभी रिटर्न करता है। तो अभी यहाँ पर क्या है, ट्रू कंडीशन ट्रू है इसलिए ये वेलकम दिखा रहा है, और ये यहाँ पर कंडीशन जैसी फॉल्स होगी मतलब यहाँ की, तो ये ट्रू कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ट्रू एंड ये लॉगिन एक कंपोनेंट है, वैलिड ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, इसलिए हमको यहाँ पर दिखा रहा है। तो
एक कंडीशन को आप 2 तरीके से, मल्टीपल तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बिहेवियर देखिए सेम करेगा, अभी फॉल्स है तो हमको ये लॉगिन दिखा रहा है, और जैसे ही ट्रू होगा तो वेलकम दिखाएंगे। देखिए लॉगिन वेलकम। तो इस तरीके से आप कंडीशनल रेंडरिंग रिएक्ट जेएस में कर सकते हो, क्योंकि आपको जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको बहुत जगह पर इस कंडीशनल रेंडरिंग यूज करना पड़ेगा। सो गाइस, प्लीज लाइक अ वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू नॉट सब्सक्राइब टिल दैट टाइम। एंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।